हेलो स्टूडेंट्स, योर स्टडी प्लेटफॉर्म इज़ मेहता कॉलेज। देखो, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने यूनिट थर्ड में एस ब्लॉक पढ़ा था, पी ब्लॉक पढ़ा था। इस यूनिट फोर्थ के अंदर हम पढ़ रहे थे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक। इसके ऊपर चर्चा चल रही थी और चर्चा बहुत दूर तक निकल पड़ी थी। हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात कर ली थी। आई बात समझ में? एक तो इसके ऊपर बात की थी और एक डाइबोरेन के ऊपर बात की थी, डाइबोरेन के ऊपर बात की थी। और डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, ये दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा वो है कार्बाइड। तो आप मेंशन कीजिए कार्बाइड, कार्बाइड्स। आज का टॉपिक क्या रहेगा? कार्बाइड। ठीक है ना? इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे और देखते हैं कार्बाइड है क्या भाई। एक बार मेंशन करना भैया, टॉपिक मेंशन कीजिए कार्बाइड। ठीक है। अब इस कार्बाइड के अंदर क्या होगा कि कार्बाइड क्या होगा? एक बाइनरी कंपाउंड है, एक द्विअंगी यौगिक है, जिसमें कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? कार्बाइड में ये जो कार्बन है वो अपने से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ होता है। ये बात आपको समझनी है। यस या नो? क्या बोला जा रहा है कि ये बाइनरी कंपाउंड है। ये जो कार्बाइड है वो क्या है भैया? बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड है। क्या है? द्विअंगी यौगिक है। द्विअंगी यौगिक है। और ये जो द्विअंगी यौगिक है ना, ये क्या है? ये द्विअंगी यौगिक, इसमें इस द्विअंगी यौगिक में क्या होगा? एक तो कार्बन होगा और एक तुम्हारे पास में अलग कोई और एटम होगा। मान लीजिए ए है, तो ये जो कार्बन है और ये ए है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, इसकी जो विद्युत ऋणता है ना, वो मैक्सिमम होगी किससे? कंपेयर टू ए। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यस है ना? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखिए इसकी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, डेफिनेशन मेंशन कीजिए। सबसे पहले इसकी लिखिए, कार्बाइड वे द्विअंगी यौगिक है। कार्बाइड वे द्विअंगी यौगिक है। कार्बाइड वे द्विअंगी यौगिक है। कार्बाइड वे द्विअंगी यौगिक है जिसमें कार्बन अपने से कम, जिसमें कार्बन अपने से कम या अपने समान विद्युत ऋणता रखने वाले, अपने से कम या अपने समान विद्युत ऋणता रखने वाले तत्व के साथ संयुक्त होता है। कार्बन अपने से कम या अपने समान विद्युत ऋणता रखने वाले तत्व से समानता रखता है। आगे बात समझ में? क्या रखेगा? समानता रखेगा। तत्व से क्या रखेगा? समानता रखेगा। आगे चले। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, लिखना, कार्बाइड आर द बाइनरी कंपाउंड। कार्बाइड आर द बाइनरी कंपाउंड in which carbon is bonded to, in which
कार्बन इज bonded to the other element bonded to the other element bonded to the other element having equal or less electronegativity than it having equal or less electronegativity than it नेक्स्ट मेंशन करना कार्बाइड आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना कार्बाइड को 3 भागों में विभाजित किया गया है फर्स्ट देखना भैया, जिस 3 जो पार्ट है वो देखना। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ टाइप्स ऑफ कार्बाइड। कार्बाइड के प्रकार, देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपके पास में मेंशन है आयनिक और सोल्ट लाइक कार्बाइड। आयनिक व लवण प्रकार के कार्बाइड। फर्स्ट तो ये है। सेकंड क्या है, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। अंतराकाशी कार्बाइड, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंतराकाशी कार्बाइड। और जो थर्ड मेंशन है वो है कोवलेंट कार्बाइड। सहसंयोजक। कार्बाइड। तो सबसे पहले तो एक बार इनको मेंशन कीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। बना लीजिए एक बार इनको। बनाइए भी इसको। और इसमें मेंशन करना सबसे पहले आप लोग आयनिक कार्बाइड। सबसे पहले मेंशन कीजिए आयनिक कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड, ठीक है ना। आयनिक कार्बाइड में होगा क्या भाई,
देखो नाम से पता चल रहा है आयनिक कार्बाइड या सोल्ट लाइक कार्बाइड। इसके अंदर क्या होगा, यहां पर एक तो होगा कैटाइन भैया और एक होगा एनाइन। क्या होगा, यानी कि एक तो धनाइन होगा यहाँ पर, यदि सोल्ट बनेगा तो धनाइन और क्या होगा, ऋण आयन होगा। तो धनाइन ऋण आयन होगा तो धनाइन तो क्या होगी भाई, मेटल होगी। धनाइन तो होगी तुम्हारे पास में धातु, और जो ऋण आयन होगी वो क्या है तुम्हारे पास में, नॉन मेटल होगी। नॉन मेटल होगी, ये क्या होगी, अधातु। क्या होगी, अधातु। बात समझ में आई होगी, यस या नो। तो इनके स्टेटमेंट देखना, स्टेटमेंट देखिए भाई। लिखना सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, मेंशन कर लेना भैया आयनिक कार्बाइड और सोल्ट लाइक कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड और सोल्ट लाइक कार्बाइड, और इसमें मेंशन करना आयनिक कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड फॉर्म्ड बाय, आयनिक कार्बाइड फॉर्म्ड बाय कैटाइन एंड एनाइन। क्या मेंशन करोगे, आयनिक कार्बाइड formed by, ionic carbide formed by cation and anion, cation and anion। ionic carbide, ionic carbide धन आयन व ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं। धन आयन व ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं। आयनिक कार्बाइड धन आयन व ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए। चले सेकंड स्टेटमेंट लिखना, इन आयनिक कार्बाइड, इन आयनिक कार्बाइड कैटाइन इज मेटल एंड एनाइन इज नॉन मेटल। एनाइन इज नॉन मेटल। क्या बोलेंगे, आयनिक कार्बाइड में, आयनिक कार्बाइड में धन आयन धातु होता है, धन आयन धातु होती है या धन आयन धातु होता है, तथा ऋण आयन अधातु होता है, तथा ऋण आयन अधातु होती है, अधातु होती है। फटाफट ये मेंशन करना। चलिए अपन आगे बना लिया यहाँ तक। थर्ड स्टेटमेंट देखना, ये कौन सा स्टेटमेंट था, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखना, आयनिक कार्बाइड, थर्ड स्टेटमेंट देखना, आयनिक कार्बाइड सॉलिड इन नेचर, आयनिक कार्बाइड सॉलिड इन नेचर,
आयनिक कार्बाइड सॉलिड इन नेचर, आयनिक कार्बाइड ठोस प्रकृति के होते हैं। ठोस प्रकृति के होते हैं। फटाफट ये लाइन भी मेंशन कीजिए, ये स्टेटमेंट मेंशन कीजिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आयनिक कार्बाइड के। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है भैया, आयनिक कार्बाइड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है। बना लिया हो? नेक्स्ट मेंशन करना, ये 3 स्टेटमेंट तो मिटा देता हूँ, ये लिख लिया हूँ। 4th स्टेटमेंट मेंशन करना, आयनिक कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड आयनिक कार्बाइड formed by highly electropositive मेटल। क्या बोलोगे? आयनिक कार्बाइड अधिक धन विद्युतीय तत्व से मिलकर बना होता है। आगे बात समझ बनाइए यहाँ तक। आयनिक कार्बाइड अधिक धन विद्युतीय तत्व से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन करना, आयनिक कार्बाइड आर कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलोगे? आयनिक कार्बाइड रंगहीन व धातु के अच्छे चालक होते हैं। बनाइए यहाँ तक का एक बार।
बना लिए यहाँ तक के 2 स्टेटमेंट, ये भी बनाइए। बना लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन करना, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर दे, एट रूम टेम्परेचर दे आर decompose, at room temperature they are decompose, they are decompose in the presence of, in the presence of water and acid, water and acid, and gives hydrocarbon, and gives hydrocarbon। मेंशन करना, वाटर तथा अम्ल की, वाटर तथा अम्ल की उपस्थिति में, वाटर तथा अम्ल की उपस्थिति में कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर इनका विघटन हो जाता है। क्या बोलोगे? जल व अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ये, कमरे के ताप पर इनका विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है तथा ये हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। बनाइए सबसे पहले इनको, ये स्टेटमेंट बना लें। करेक्टरिस्टिक्स हो गई भाई इनकी, ये क्या हो गई? करेक्टरिस्टिक्स हो गई। हो गया, ये स्टेटमेंट सबने बना लिए होंगे। इसके आगे मेंशन करना, क्या मेंशन करोगे आप? टाइप्स ऑफ आयनिक कार्बाइड। मेंशन कीजिए टाइप्स ऑफ आयनिक कार्बाइड। टाइप्स ऑफ आयनिक कार्बाइड। टाइप्स ऑफ आयनिक कार्बाइड, वो लिखिए आयनिक कार्बाइड आर 3 टाइप्स, या आयनिक कार्बाइड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, या मेंशन कर सकते हो आयनिक कार्बाइड further classified into 3 types. Ionic carbide are classified into 3 categories. Ionic carbide are classified into 3 categories. आयनिक कार्बाइड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मेंशन करना, आयनिक कार्बाइड को
3 भागों में विभाजित किया गया है। आयनिक कार्बाइड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट मेंशन करना आप मेथेनाइड, मेथेनाइड, मेथेनाइड। सेकंड मेंशन करना भैया आप एलेलाइड, एलेलाइड। और थर्ड मेंशन करना भैया एसिटिलाइड। एसिटिलाइड। ये भैया टाइप्स मेंशन कीजिए फटाफट एक बार। और सबसे पहले मेंशन कीजिए आप मेथेनाइड। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेथेनाइड। किसकी बात करोगे आप? मेथेनाइड की। इसमें लिखना कार्बाइड, कार्बाइड ऑफ बेरिलियम। क्या लिखोगे? कार्बाइड ऑफ बेरिलियम एंड, मेथेनाइड में क्या लिखोगे? कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। Carbides of beryllium and aluminium is the best example, are the best example of this best example of this class. Carbide of beryllium and aluminum are the best example of this class. क्या लिखोगे? बेरिलियम व एल्यूमिनियम इस श्रेणी के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। बनाइए एक बार इसको। नेक्स्ट मेंशन करना है इसमें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, दे आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन of element, they are prepared by direct combination of element at high temperature. They are prepared by direct combination of element at high temperature. क्या बोला इन्होंने? हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, इस प्रकार के कार्बाइड का निर्माण उच्च ताप पर तत्वों के सीधे संयोग से होता है। इस प्रकार के कार्बाइड का निर्माण उच्च ताप पर तत्वों के सीधे संयोग से होता है। तो क्या देखेंगे अपन यहाँ पर? ये बेरिलियम है और ये क्या है? कार्बन है। अब यहाँ जो यूनिट है हाई टेम्परेचर आप दोगे भैया इसको, तो क्या बनेगा? Be2C। क्या बनेगा? Be2C। और यदि आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ में कराओगे? कार्बन के साथ में,
हाई टेम्परेचर पे तो तुम्हारे पास में बनेगा Al4C3। ये आप लोगों को फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, Al4C3। अच्छा, इनको भी याद करने की झंझट खत्म करवा देता हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो कार्बाइड है ना, यहाँ पर ये जो मेथेनाइड है, इसमें यूनिट कौन सी प्रेजेंट होती है उसको समझ लो भैया। देखो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके अंदर यूनिट कौन सी प्रेजेंट होती है, यहाँ यूनिट प्रेजेंट होती है C-4। कैसे याद रखोगे? देखो ये जो मेथेन होता है ना, बात को समझना, इसको लॉजिक के ऊपर चलते हैं अपन। ऐसे जो मेथेन होता है ना, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। आप इसमें से चारों हाइड्रोजन को हटा दो और क्या बन जाएगा? C-4। तो इसे क्या बोलेंगे? मेथेनाइड। इस यूनिट को क्या बोला जाएगा? मेथेनाइड। देखो बड़ा आसान है ये याद करना कि मेथेनाइड में यूनिट कौन सी होती है? C-4। अब देख लीजिए आप लोगों की ये रिएक्शन कंप्लीट होने लगेगी। देखना, मैंने यही तो बनाया, बेरिलियम प्लस कार्बन हाई टेम्परेचर, और इसके ऊपर क्या बनाया? Be2C। देखो इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि ये Be2C ही बना। बच्चों दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता है बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। अच्छा, यहाँ कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -4 चार्ज आ रहा है, तो 2 और ये क्या 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही तो मैं हमेशा आप लोगों को बताता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? Be4 और Ce2। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किया गया है, यहाँ से क्या किया गया है? ये भैया कितना आ गया सिंप्लीफाई किया? तो Be2 और C, ये देख लो यही तो आ रहा है फॉर्मूला। यस है ना? तो ये कैसे कंप्लीट किया हमने, कैसे बनाया, आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। बना लीजिए एक बार तो इसको। सेकंड वाली रिएक्शन भी देखते हैं, इसको भी यहाँ मेंशन कीजिए। एल्यूमिनियम से कार्बन के साथ में रिएक्शन आपने करवाई हाई टेम्परेचर पे, क्या बना? Al4C3। इसको भी कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, याद करने से मतलब आप एग्जाम में जाओगे भूल जाओगे कि वहाँ पर Al3C4 था, कि Al2C4 था, कि Al3C2 था, ये सब भूल जाओगे भैया वहाँ पे जाके। आई बात समझ में? तो इन्हीं चीज़ों को याद कैसे रखोगे कि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये सबको पता है 3 होता है, और यहाँ पर जो कार्बाइड है इसके ऊपर चार्ज होता है -4। आप इनके चार्ज को मेंशन कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा? Al4C3। ये देख लो भैया, जो इस ट्रिक से जो तुम्हारे पास में आंसर आ रहा है ना, वो ये आपको प्रोडक्ट में बना देना है। फटाफट बनाइए एक बार इन दोनों रिएक्शन को। बनाइए भैया। बना लिया होगा सबने। नेक्स्ट मेंशन कीजिए व्हेन, नेक्स्ट मेंशन कीजिए नेक्स्ट मेंशन कीजिए व्हेन कार्बाइड ऑफ बेरिलियम, कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम react with water gives methane. When carbide of beryllium and aluminum react with water gives methane. बेरिलियम व एल्यूमिनियम के कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके मेथेन का निर्माण करते हैं। मेथेन का निर्माण करते हैं। ये बनाइए एक बार तो।
किसका निर्माण करेंगे? मेथेन का निर्माण करेंगे। आगे बात समझ में? ये चलो आगे चले। क्या बोल दिया इसने? बेरिलियम व एल्यूमिनियम के कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके मेथेन का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं मेथेन का निर्माण होगा कैसे। आप इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करवा लीजिए और इसने जैसे जैसे बोला है वो गलत काम कर लीजिए। भाई आपने पता है ना बनाए क्या थे? बेरिलियम कार्बाइड, यही तो बनाए थे। यदि आप इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करते हो तो क्या बनेगा भाई? देखना, एक तो बनेगा तुम्हारे पास में CH4, इसे तो बोलेंगे मेथेन। साथ में इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड कौन होता है? BeOH का होल ट्वाइस, ये इसका हाइड्रोक्साइड है। इसी प्रकार हम एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करवा लेंगे। Al4C3, वाटर के साथ में आप रिएक्शन करवाओगे, क्या बनेंगे तुम्हारे पास में? CH4। ध्यान देना, मैं रिएक्शन कभी भी बैलेंस नहीं करता हूँ क्योंकि बैलेंस के तुम्हारे पास में वहाँ नंबर नहीं है। आपको तो क्या पूछा जा रहा है? सिंपल ये पूछा जा रहा है कि ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या। तो ये क्या बन रहा है? Al4C3 + H2, जिससे तुम्हारे पास में और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्यूमिनियम OH का क्या भाई? होल थ्राइस। ये बनाइए एक बार, इन रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए फटाफट। बना लिया होगा सबने। फिर मेंशन करना ऑल कार्बाइड इज ए येलो, ऑल कार्बाइड इज ए येलो कलर्ड कंपाउंड, ऑल कार्बाइड इज ए येलो कलर्ड कंपाउंड with complex structure. All carbide is a yellow color compound with complex structure. आई बात समझ में? हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, सभी कार्बाइड यहाँ पर आयनिक कार्बाइड पढ़ रहे हो आप इसमें, और मेथेनाइड, सभी कार्बाइड पीले रंग के होते हैं तथा इनकी जटिल संरचनाएं होती हैं। अब मेंशन करना स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड। स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो देखना भाई क्या स्ट्रक्चर रही होगी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है ना, बात को समझना, ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है, तो इसकी एक स्ट्रक्चर सजेस्ट हो सकती है। ये कार्बन की वैलेंसी हो गई 4 और बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2 वैलेंसीज होती है उसकी। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? बेरिलियम कार्बाइड का, Be2C। ये स्ट्रक्चर हो गई, ये स्ट्रक्चर सजेस्ट होती है यहाँ पर। एल्यूमिनियम कार्बाइड की अपन बात करें Al4 और ये क्या है? C3। यदि इसके ऊपर बात की जाए तो देखना क्या बोला जाएगा। आप मेंशन कीजिए, यहाँ से मैं जैसे बोलूँ ना वैसे की वैसे मेंशन कीजिए। क्या बात कि कार्बन, फिर यहाँ पर मेंशन करना एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी मेंशन कीजिए एल्यूमिनियम, कार्बन और एल्यूमिनियम। एक एल्यूमिनियम बच गया, वो कहाँ मेंशन करोगे? यहाँ।
अब देखना आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। अच्छा एक बात बताना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? एल्यूमिनियम की होती है 3, और कार्बन की कितनी होती है? कार्बन की होती है 4। तो सब में यहाँ डबल बॉन्ड बनाइए सबसे पहले तो। ये हो गई भाई। अब इस एल्यूमिनियम की तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई इन तीनों की। इस एल्यूमिनियम की वैलेंसी कैसे कंप्लीट करोगे? ये कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से। अब आप चेक कर सकते हो ईच कार्बन क्या है, मतलब इसकी जो चारों वैलेंसी है वो क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। तो ये स्ट्रक्चर सजेस्ट की गई है, सबसे पहले इनको बनाइए भैया, इन स्ट्रक्चर्स को बनाइए। बना लिया होगा। सेकंड कार्बाइड मेंशन कीजिए एलिलाइड। सेकंड कार्बाइड मेंशन कीजिए एलिलाइड। सेकंड कार्बाइड मेंशन कीजिए भैया एलिलाइड। सेकेंड कार्बाइड क्या है? एलिलाइड। अच्छा इसके अंदर भी यूनिट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखिए एलिलाइड है क्या, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ये जो एलिलाइड होता है ये होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड क्या भाई? CH। कार्बन कितने हैं? 3। अब यहाँ से 4 ये जो हाइड्रोजन है ना ये हटा दीजिए। ये हटा दोगे तो देखो यूनिट क्या बनेगी? 4 जब इसे क्या बोलेंगे? एलिन। अब यहाँ से तुम जब 4 हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेंगे? C3 माइनस का क्या भैया? 4। तो यहाँ एलिलाइड के अंदर यूनिट कौन सी प्रेजेंट होती है? C3 माइनस 4। इस एलिलाइड में यूनिट कौन सी प्रेजेंट होती है? C3 माइनस 4। देखो चार्ज आप लोगों को पता हो गया, यस या नो? अब इसमें मेंशन कीजिए, क्या मेंशन करोगे? मैग्नीशियम कार्बाइड। मैग्नीशियम कार्बाइड आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिलाइड। क्या मेंशन करोगे? मैग्नीशियम कार्बाइड आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिलाइड। क्या बोलोगे? मैग्नीशियम कार्बाइड एलिलाइड का उदाहरण है। एलिलाइड का उदाहरण है। मैग्नीशियम कार्बाइड आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिलाइड। अच्छा बना लीजिए भाई। देखो यूनिट पता है तो बनाने में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। C3 क्या भाई? ये सॉरी इसका फॉर्मूला बनाइए भैया। मुझे तो ओनली और ओनली ये मैग्नीशियम कार्बाइड चाहिए, यानी कि उदाहरण जो है फॉर्मेशन नहीं कर रहा भैया अभी मेरे को। एग्जाम्पल। अब ये साइड में एग्जाम्पल आप कैसे लिखोगे कि भाई इसका फॉर्मूला होगा क्या? तो देखिए Mg के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस का 2। C3 के ऊपर कितना चार्ज है? माइनस का 4। तो यहाँ पर मेंशन कीजिए 2, यहाँ पर मेंशन कीजिए 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस C3 से ये मल्टीप्लाई होगा, जाके ध्यान देना यहाँ पर। तो ये क्या होगा? Mg4। देखो ये कितना आसान है, C3 और C3 पे क्या भाई? होल ट्वाइस। यस या नो? मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इसी को करोगे मल्टीप्लाई ओनली और ओनली। तो क्या बन जाएगा? Mg4 और ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 कितना हो गया? 6। और सिंप्लीफाइड करोगे ये कितना हो गया? 2 और ये कितना हो गया? 3। तो यानी कि जो इसका मैग्नीशियम कार्बाइड होगा वो क्या होगा? Mg2C3। मैग्नीशियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? Mg2C3। ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मूला होगा Mg2C3। बनाइए फटाफट इसको।
चले आगे। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, व्हेन व्हेन मैग्नीशियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर, व्हेन मैग्नीशियम कार्बाइड react with water gives aldehyde, ये लो भैया, जो बात इसने बोली है वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो Mg2C3 यही तो बना कार्बाइड तुम्हारे पास में, यस या नो, यही बना। इसकी आपने वाटर के साथ में जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर क्या बनेगा, एलिन बनेगा। तो वो क्या है भाई तुम्हारे पास में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना भैया। इससे इसकी यूनिट क्या थी, C3-4 थी। कैसे इस यूनिट इस फॉर्मूले को कैसे बना रहे थे ये मैंने आप लोगों को समझा दिया था। ये बनेगा भैया, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो MgOH का होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये कौन हो गया, एल्डिहाइड, बना लीजिए। बना लिया होगा। इसके बाद में थर्ड मेंशन करते हैं एसिटिलाइड, थर्ड मेंशन करते हैं एसिटिलाइड। एसिटिलाइड, एसिटिलाइड का फॉर्मूला क्या होता है ये भी यदि आप लोगों को समझ में आ जाए ना तो इसकी यूनिट पता चल जाएगा। एसिटिलाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसे क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। इसे बोलेंगे एसिटिलीन। यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए तो C2 माइनस क्या आ जाएगा, 2। तो इसकी यूनिट आप लोगों को पता चल गई। यहाँ पर यूनिट क्या प्रेजेंट रहेगी, C2-2 यूनिट प्रेजेंट होगी, C2-2, ये आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस से फिर क्या बनेगा, वही एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा। तो सब कुछ आपको पहले से ही पता है, सब कुछ पहले से ही पता है आपको। क्या बोलोगे, कैल्शियम कार्बाइड आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिटिलाइड, कैल्शियम कार्बाइड आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिटिलाइड, एसिटिलाइड क्या बोलोगे, कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलाइड का उदाहरण है, कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलाइड का उदाहरण है, एसिटिलाइड का उदाहरण है। भैया इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, पहले तो ये देख लेना, ये एसिटिलाइड जो बनेगा वो क्या होगा। देखो भैया चुपके से देख लीजिए, कैल्शियम के ऊपर +2 होता है C2, और ये क्या भाई माइनस का 2 और 2। भैया इस 2 से मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने चार्ज को मेंशन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा Ca2, ये उधर जाएगा तो C क्या हो जाएगा C4, सिंप्लीफाई कीजिए क्या बन गया CaC2, ये बनेगा CaC2। तो इसका जो फॉर्मेशन होगा वो देखना कैसे फॉर्मेशन करोगे कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन आप कार्बन के साथ में करवाइए और साथ में इसको क्या दीजिए, हाई टेम्परेचर दे दीजिए। हाई टेम्परेचर जब आप दोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड। सबसे पहले तो ये मेंशन कीजिए आप। चलिए आगे नेक्स्ट मेंशन करना,
when मेंशन करना, when CaC2 react with water, CaC2 react with water, when CaC2 react with water gives acetylene, जब CaC2 की अभिक्रिया, एसिटिलीन के साथ की जाती है, एसिटिलीन के साथ की जाती है, सॉरी, जब CaC2 की अभिक्रिया जल के साथ की जाती है, तो एसिटिलीन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो ये जो बात बोली है वो काम कर लीजिए। CaC2 की अभिक्रिया वाटर के साथ में करवाइए, तुम्हारे पास में क्या बनेगा, तुम्हारे पास में बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaO। आगे मेंशन कीजिए एग्जाम्पल ऑफ एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड, स्ट्रक्चर ऑफ, क्या बोल देता हूँ मैं भी, स्ट्रक्चर ऑफ CaC2। अब हमें पता है कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर कितनी होनी चाहिए 4 और कैल्शियम की कितनी होनी चाहिए 2, तो यही स्ट्रक्चर सजेस्ट की गई है, इसकी बना लीजिए, ये स्ट्रक्चर सजेस्ट की गई है, इसकी बनाइए। और इसी के साथ में तुम्हारे पास में कौन कंप्लीट हो गए, आयनिक कार्बाइड कंप्लीट हो गए हैं, इसी के साथ में तुम्हारे आयनिक कार्बाइड कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ में आयनिक कार्बाइड क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब मेंशन कीजिए सेकंड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, अंतराकाशी कार्बाइड। इसके स्टेटमेंट देखना, फिर सब समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं अंतराकाशी कार्बाइड। आ रही बात समझ में? इनके जब आप स्टेटमेंट देखोगे तो समझ में आ जाएगा अंतराकाशी कार्बाइड क्या होता है। देखो एक्चुअल में क्या होती है, ये जो मेटल होती है ना, अब ध्यान देना, ये जो सॉलिड जब बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ क्या हो जाते हैं, ये रिक्त स्थान बच जाते हैं, कुछ वैकेंट स्पेस प्रेजेंट रहते हैं। उनके अंदर यदि कोई मेटल जाके क्या हो जाए भैया, वहाँ पे सेट हो जाए, कोई मेटल अपनी यहाँ लाइज हो जाए, यहाँ पर स्थान ग्रहण कर ले, तो इससे किसका निर्माण हो जाएगा, इंटरस्टिशियल कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन ध्यान देना, ये किस प्रकार की मेटल ये अंतराकाशी कार्बाइड बनाएगी, जिनका ये जो होल बना है ना, ये जो तुम्हारे पास में वैकेंट स्पेस बना है ना, इसकी जो रेडियस है ना, वो कार्बन के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कार्बन की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, फिर बात करेंगे। लिखना, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ देयर कंपाउंड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ देयर कंपाउंड कार्बन occupy the octahedral interstitial void
of the metal, of the metal, of the metal. Hence, these compound are, hence these compound are known as, these compound are known as interstitial carbide, known as interstitial carbide, known as interstitial carbide. नेक्स्ट मेंशन करना, it is clear that, it is clear that only those metal, it is clear that only those metal whose void match with the atomic size of carbon, atomic size of carbon may form formation वाला form, may form interstitial carbide, so that there is no deformation in the metal structure, when the void are occupied by the carbon atom, void are occupied by the carbon atom, void are occupied by the carbon atom. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। फिर समझाता हूँ इसने क्या बोला। इन यौगिकों के निर्माण, इन यौगिकों के निर्माण के समय, इन यौगिकों के निर्माण के समय धातुओं के अष्टफलकीय अंतराकाशों को कार्बन परमाणु ग्रहण कर लेते हैं, अतः इन यौगिकों को अंतराकाशी कार्बाइड कहते हैं, अतः इन यौगिकों को अंतराकाशी कार्बाइड कहते हैं। स्पष्ट है कि वे ही धातुएं इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करती है, जिनके अंतराकाश की त्रिज्या कार्बन की त्रिज्या के लगभग समान होती है। अंतराकाश की त्रिज्या कार्बन की त्रिज्या के लगभग समान होती है। अतः इस प्रकार के कार्बाइड में धातु की संरचना में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आती है, किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आती है, किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आती है, किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आती है। देखिए भैया क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि तुम्हारे पास में ये जो इंटरस्टिशियल वॉइड है ना, बात को समझना, मैं स्ट्रक्चर से समझाऊंगा। ये तुम्हारे पास में एक सॉलिड स्ट्रक्चर है भैया, और इस सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर ये जो है इस स्पेस को क्या बोला गया है, इसे बोला गया है इंटरस्टिशियल वॉइड।
इसे क्या बोला गया है? इंटरस्टिशियल वॉइड, इसे बोला गया है इंटरस्टिशियल वॉइड। आगे बात समझ में। अंतराकाशी कोश बोला गया है। अब ध्यान देना, ये जो कार्बाइड बनेंगे ना, ये कार्बन आया तुम्हारे पास में, ठीक है ना। यहां पर जब कार्बाइड का फॉर्मेशन होगा तो इसकी रेडियस और इन दोनों की रेडियस यदि सेम होगी ना, तभी जाके ये कार्बाइड का फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में? यानी कि ये जो रेडियस, ये जो तुम्हारे पास में कार्बन यहाँ पे जाके लाइज हुआ, उन दोनों की रेडियस क्या होगी? सेम होगी, जिससे ये क्या करेंगे? ये क्रिस्टल में कोई विकृति नहीं होंगी, ये एक्सपेंड नहीं होंगे। आगे बात समझ में? तो ये बना लीजिए। इसी के साथ में आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ कार्बाइड के बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही।